बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर हम काम करते हैं और आज मैं आपके सामने पाई नेटवर्क की एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आपके सामने है पाई नेटवर्क न्यूज़ टुडे। आज की खबर ये है कि बाइनांस साइन प्रोटोकॉल पार्टनरशिप अनाउंस। बाइनांस का एक साइन प्रोटोकॉल था जिसने पार्टनरशिप जिसकी अनाउंस हो चुकी हुई है पाई नेटवर्क के साथ। इसमें पाई नेटवर्क और साइन प्रोटोकॉल का अलायंस हो चुका हुआ है। जब पाई नेटवर्क यहाँ पे आपके सामने ये पिछले हफ्ते का चार्ट आपके सामने ओपन है, जब 0.2 पे चला गया था पाई नेटवर्क, 0.22 पे उसकी प्राइस चली गई थी और तमाम लोग यहाँ से एकदम से जब धड़ाम से पाई नेटवर्क नीचे गिरा, ये स्ट्रेट लाइन जो कि लंबी नीचे नज़र आ रही है आपको, जब ये नज़र आई उस वक्त निकोलस भैया साइन प्रोटोकॉल के साथ अलायंस कर रहे थे, उसके साथ मौजूद थे और वो डिफरेंटली इसके ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट के पास यूसर जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि अब इससे क्या होगा कि पाई नेटवर्क ने साइन के साथ कर लिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इसका ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो कि इसके हवाले से अगर बात की जाए केवाईसी के हवाले से, केवाईसी का इसका प्रोसेस इन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली कि कंप्लीट अब डाटा लीक नहीं होगा, कभी भी इसका डाटा लीक नहीं होगा। जब डाटा लीक नहीं होगा तो इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा जनाब कस्टमर्स को, क्योंकि जो भी कस्टमर्स जो कि पाइपलाइन में थे कि कब हमारा ये डाटा कंप्लीट होता है, केवाईसी कब कंप्लीट होती है, उसमें वो फंस जाते थे। अब वो वहाँ पे फंसेंगे नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब एक कंपनी ने, जब एक प्रोटोकॉल ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि अब केवाईसी की और डाटा लीक जो है वो नहीं होगा, डाटा की सिक्योरिटी की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, तो अब पाई नेटवर्क के ऊपर ये एक मतलब कि बेहतरीन टाइम है कि वो ऑटोमेटिकली केवाईसी की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी और बहुत से जो पायनियर्स या डिफरेंटली जो यूज़र्स जो कि केवाईसी के अंदर फंसे हुए थे अब वो वहाँ पे नहीं फंसेंगे। दूसरी चीज़ जो इसकी बाइनांस के साथ बात होती है कि बाइनांस के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। YZ लैब्स जो हैं वो वेंचर कैप थे, एक बाइनांस का ये प्रोटोकॉल था ये बाइनांस की लैब थी पहले, ये बाइनांस की लैब थी और इस वक्त भी 16 मिलियन इन्वेस्टमेंट साइन में मौजूद है बाइनांस की। अब बाइनांस की जब इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है, इसका मतलब है ये बाइनांस बैक्ड साइन है, एक प्रोटोकॉल है जिससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर ये बाइनांस की तरफ एक राह हमवार होगी या बाइनांस की लिस्टिंग की तरफ कि कब ये लिस्ट हो सकता है, कभी भी ये किसी टाइम भी ये लिस्टिंग इसकी हमारे सामने आ सकती है कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो चुका हुआ है। इसमें बॉर्डर एक्सचेंज इंटीग्रेशन है और सेट द स्टेज ऑफ अ बाइनांस लिस्टिंग वंस द पाई इकोसिस्टम मैच्योर्स एंड अचीव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। उसने कहा सिर्फ रुकावट क्या है कि अभी पाई का इकोसिस्टम जो है वो मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचा। आप देखें ना, यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कही है और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि एक्सचेंज किसी भी कॉइन की मजबूरी नहीं होता, लेकिन कॉइन्स एक्सचेंजेस की मजबूरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लेना होता है, वहाँ से गैस फीस लेनी होती है, वहाँ से ट्रांजैक्शन फ़ीस लेनी होती है। जब ट्रांजैक्शन फ़ीस वो लेंगे, वो डिडक्ट करेंगे, किससे वो ट्रांजैक्शन फ़ीस लेंगे? उससे लेंगे जो उसके साथ काम कर रहा है। अब अगर कोई बाइनांस के साथ काम कर रहा है तो बाइनांस को उससे फ़ीस मिलती है। बाइनांस से कोई ये तो नहीं कि अल्लाह के वास्ते काम कर रहा है, वो खुदा वास्ते, मतलब उससे कहीं से वो कोई फ़ीस नहीं ले रहा। बाइनांस भी अपने पैसे के लिए कर रहा है और ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो कि आज के दिन के लिए आपके, तो इससे क्या होगा, पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन जो है वो वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स और यूज़र कंट्रोल जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर आ जाएगा और इसके साइन और पाई के बोथ प्लेटफॉर्म कैन क्रिएट अ सिक्योर ट्रांसपेरेंट डिजिटल आई सिस्टम दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और हैक्ड, जो ना हैक हो सकता है और ना ही उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। और Web3 प्लेटफॉर्म के ऊपर अब क्योंकि Web3 का दौर है तो ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें पाई नेटवर्क की जो अपग्रेड है इससे बहुत ज़बरदस्त जो आने वाले दिनों में इसके ऊपर होने वाला है।
तो यहाँ पे ये बड़ी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि बाइनांस की तरफ अब एक हमवार हो गई है पाई नेटवर्क की, और ये आप इस प्राइस को लेके जिस प्राइस के आप अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसके इकोसिस्टम को, इसके यूज़ केस को देखना है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इसके कथित तौर पे पैनिक ना हो, और इसको आपने सेल नहीं करना, आप इसको होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह ताला पहले दिन कोई भी कॉइन इस तरह से उड़ान नहीं भरता, आहिस्ता आहिस्ता ये एक पेशेंस का, ये मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि ये सब्र का और उसके साथ एट द टाइम मतलब नॉलेज का काम है कि आप नॉलेज गेन करें, इसके ऊपर रिसर्च करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करें और उसके बाद इसको सेल करें, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है ये कथित तौर पे ना ये जल्दबाजी और ना अन्नेवा, इसके ऊपर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।